एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो बेटा क्लास 11th वालों के लिए रहने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये बेटा क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में ज़रूर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको अभी तक समझ ही नहीं आया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग लेस देन और मोर देन निकालेंगे कैसे। सो बच्चों को समझ ही नहीं आता ये चीज़। तो आपको बेटा ये वीडियो एंड तक देखनी है और आई एम डैम श्योर अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, और आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का आता है तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो बेटा अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी से एकदम अलग होती है। सो आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेटा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जिसको हम लोग बोलेंगे, और एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो बेटा इसकी डेफिनेशन तो नहीं आती है, इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो सो आइए जल्दी से उसको करते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि बेटा ये आपको दिख रही है, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की तरह दिख रही है ना। ये इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल आपको मार्क्स गिवन है 0, 10, 10, 20, 20, 30, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मतलब आपको F गिवन है। ऑल राइट, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा करना क्या होता है, समझो। सबसे पहले तो इधर हम लोग मार्क्स लिखेंगे, ऑल राइट, और इधर लिखेंगे CF, ठीक है जी। सो सबसे पहले लेस देन देख लेते हैं। अब लेस देन में बेटा आपको क्या करना होता है, ये जो अपर लिमिट्स होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, आपको ये लिखना है, ठीक है जी। लेस देन के आगे आपको क्या लिखनी है, अपर लिमिट्स वाले नंबर लिखने हैं। सो अपर लिमिट में क्या इधर 10 है, क्या वैसे ही सेम लेस देन 20, लेस देन 30, फिर उसके बाद 40, 50 और ये 60। देखो लास्ट 60 तक है, सो आपको 60 तक लिखना है। ऐसे हमने लिख लिया है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब सबसे पहले बेटा देखो इसका मतलब क्या है कि लेस देन 10 का मतलब होता है कि 10 से कम में जितने भी नंबर है। अब आप एक चीज़ इसको देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये बता रहा है 0 से 10, मतलब कि 0 से 10 से बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ऑल राइट, तो आपको इधर क्या लिख देना सबसे पहले में 2, ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा अब आपको लेस देन 20 निकालना है, तो अब आपको एक एक करके क्या करना है, ऐड करना है। क्योंकि आप एक चीज समझो, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझो कि लेस देन 20 का मतलब क्या है कि जितने भी 20 से कम वाले हैं। अब 20 से कम वाले तो ये सारे हैं ना, समझ रहे हो, तो ये 20 से कम वाले सारे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 और 5 को प्लस कर दोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7, ठीक है जी। सो आपको ऐसे प्लस करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद लेस देन 30, अगेन इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 2, 5 और 10 प्लस करते तो बेटा कितना आएगा 17, ये आंसर आ रहे हैं CF, ठीक है जी। उसके बाद बेटा अब आपको बताना है लेस देन 40, तो लेस देन 40 में अगेन 12 को भी आप प्लस कर दोगे, 2, 5, 10 एंड 12, ठीक है जी। सो 29, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लेस देन 50, लेस देन 50 में आपको 17 को भी ऐड कर देना है, ये जगह 46। देन आपको लास्ट वाले में इसमें भी ऐड कर देना है। सो 2, 5, 10, 12, 17 प्लस 4, 50। ऑल राइट, सो आपका CF आ गया, ये 2, 7, 17, 29, 46, 50। ऑल राइट जी। सो आपको ऐसे निकालना है। जब भी आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब कि सिंपल फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है इनटू लेस देन वाली में, सो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। और लेस देन वाले में आप क्या लिखोगे, ये अपर लिमिट लिखोगे। ऑल राइट जी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब देखते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब देखते हैं बेटा मोर देन वाला। सो बेटा अब हमारे को सिंपल फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है इनटू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट जी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मार्क्स एंड CF। ऑल राइट, सो मार्क्स की अगर हम बात करूँ तो इधर हमारे को लिखना है बेटा मोर देन। अब बेटा हमने लेस देन वाले में क्या किया था, अपर लिमिट को लिखा था। ऑल राइट, सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लोअर लिमिट लिखनी है। ये लोअर लिमिट में मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ऐसा, ठीक है जी। सो लिख लेते हैं। अब देखो बेटा 50 तक ये लास्ट। ऑल राइट जी। सो मोर देन 50 आ जाएगा। अब इस फ्रीक्वेंसी को हमें CF में कन्वर्ट करना है। सो बेटा कुछ नहीं, अब आप एक चीज देखो, मोर देन 0, मोर देन 0 का मतलब क्या है कि 0 से ज्यादा वाले सारे। अब 0 से ज्यादा वाले तो सारे तो यही है ना जी, तो ये सारे हैं, तो इन सबको प्लस अगर आप कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50।
ऑल राइट। फिर उसके बाद बेटा अब हमारे को क्या करना है, मोर देन 10। मोर देन 10 का मतलब क्या है कि 10 से ज्यादा वाले सारे, 10 से ज्यादा वाले सारे तो यहीं से आएंगे ना, 2 हट जाएगा उसमें, तो आपको क्या करना है, आपको इनको प्लस करना है, 5, 10, 12, 17 एंड 4। कितना आ जाएगा बेटा, 50 में से अगर हमने 2 हटा दी तो कितना आएगा, 48। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा मोर देन 20। मोर देन 20 का मतलब क्या है, ये 20 से ज्यादा वाले सारे, सो आपको 5 भी हटा देना है, सो 10, 12, 17, 4। तो 48 में से अगर हमने 5 हटाया तो कितना आएगा बेटा, 43। ठीक है जी। फिर मोर देन 30, 30 से ज्यादा वाले सारे, सो आपको ये 10 भी हटा देना है, सो 12, 17 और 4, कितना आ जाएगा बेटा, 33 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मोर देन 40, 40 से ज्यादा वाले सारे, सो आपको 12 भी हटा देना है, 17 और 4, कितना आ जाएगा बेटा, 21। उसके बाद बेटा लास्ट, अब आपको मोर देन 50 करना है, तो मोर देन 50 में तो ये 4 ही आएगा बस, सो ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। सो मोर देन वाले को आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। लेस देन वाले में हमने क्या किया था, हर एक सक्सेसिव यूनिट को प्लस किया था, और मोर देन वाले में हमें क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है। ठीक है। टोटल लिखा पहले, फिर टोटल में से आपको क्या करना है, एक एक को लेस करते हुए जाना है। ठीक है जी। सो लेस देन भी इजी था, मोर देन भी इजी था। लास्ट चीज और देख लेते हैं कि आपको मोर देन को कन्वर्ट करना है इनटू लेस देन सीएफ। अब आप एक चीज समझो, मोर देन को सीधा कन्वर्ट करना है लेस देन में, समझ रहे हो। सो बेटा अब ना ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे तो नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस मोर देन वाली को, मतलब ये सीएफ को आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी में, समझ रहे हो जी, सिंपल फ्रीक्वेंसी में। अब आप एक चीज समझो, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना उनको एक चीज समझ नहीं आती कि ये सीएफ दे रखा है कि एफ दे रखा है। ठीक है। तो आप एक चीज समझो, जब भी आपको सीएफ दे रखा होगा ना, तो ना सारे के सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, उनका पैटर्न दिख रहा होगा कि या तो वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑल राइट, या फिर सारे के सारे वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझ रहे हो। सो अगर आपको एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो वो आप समझ जाओ वो क्या है, सीएफ है। क्या है, सीएफ है। ठीक है। अब आपको एक और चीज समझनी है कि मोर देन सीएफ के अंदर जब भी मोर देन वाला आपको सीएफ दे रखा होगा, सो वो सारे सारे नंबर ना आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे होंगे, कम 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 हो रहे होंगे। लेकिन अगर लेस देन वाला दे रखा है तो आपके वो सारे नंबर क्या हो रहे होंगे बेटा, बढ़ रहे होंगे, समझ रहे हो जी। आपके सारे सारे नंबर क्या हो रहे होंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। सो आपको एक बार दिखा भी देती हूँ मैं, देखो इसमें आपके नंबर कम हो रहे हैं, इसमें आपके नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। एक पैटर्न दिख रहा है आपको, सारे सारे बढ़ रहे हैं, तो ये सीएफ दे रखा है। लेकिन अब यही आपको एफ समझना है। सो एफ का मतलब ये है कि वो नंबर्स ना ऊपर नीचे होंगे, 2, 5, 10, 12, इसके बीच में 4 आ गया शायद। ठीक है, ऐसा कुछ। सो इसका मतलब क्या है, वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो एक वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो आपको उसको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब सबसे पहले तो बेटा सिंपल फ्रीक्वेंसी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो अगेन आपको क्या लिखना है, वैसे मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब आपको मार्क्स लिखने हैं। अब आप खुद समझो, मोर देन 40, मोर देन 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक तरीके से हमारी जो 40 है ये हमारी लोअर लिमिट होगी। क्या होगी, लोअर लिमिट। हमने लोअर लिमिट को तो लिखा था मोर देन में, समझ रहे हो। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 40, 45, 5 का गैप है ना, सो 5 का गैप लिख देंगे। 45, 50, 50, 55, 55, 60, देख रहे हो। ठीक है। 60, 65, 65, 70, 70, 75, ऐसा होगा। ठीक है। सो आपने सारी सारी क्या लिखी थी, लोअर लिमिट लिखी थी, तो बस हमने क्या कर दिया बेटा, लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग मार्क्स बना दिए। ठीक है। उसके बाद बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब आप समझो क्या है, मोर देन 40। मोर देन 40 का मतलब क्या है, 40 से सारे वाले आ गए, 40 के बाद वाले सारे आ गए, 140 जिसका ये पूरा टोटल है। लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे तो 40 से 45 चाहिए। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 140 में से 127 को माइनस करना है। ऑल राइट, 140 को 127 में से माइनस करना है 13। फिर उसके बाद आपको निकालना है बेटा 45 टू 50, 45 टू 50 निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये है मोर देन 45। ठीक है। 45 के बाद वाले सारे, तो मुझे क्या करना है बेटा, 127 में से 112 को माइनस करना है। ऑल राइट। सो अगर मैं इनको माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 15। ठीक है। फिर मुझे इसके बाद बेटा 50, 55 निकाले तो अगेन 112 को माइनस कर दूंगी मैं, इसका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है। फिर अगेन बेटा 89 में से हमें 61 को माइनस करना है। ठीक है। माइनस करते तो 28 समथिंग आएगा। फिर उसके बाद बेटा हमें माइनस करना है 61 में से 36 को, आ जाएगा 25। उसके बाद हमें 36 में से 17 माइनस करना है, 19। और उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो 17 में से 0 गए,
इसका मतलब 17। ठीक है जी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया, हमने मोर देन को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। और अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे लेस देन बनाना है। सो सिंपल, अब मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगी इन लेस देन फ्रीक्वेंसी। एक बार कर लेते जल्दी से। अब आपको मैंने बताया था कि जो अपर लिमिट है वो लेनी है आपको, ठीक है। सो लेस देन 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। आपको बेटा एग्जाम में पूरा लेस देन लिख के आना है, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा एफ है, हमें क्या करना है, हमें सिंपल सबसे पहले में 13 ही लिखना है। फिर हमें क्या करना है, हर एक सक्सेसिव यूनिट को ऐड करना है। ऑल राइट, 13 में 15 प्लस करें सो बेटा आ जाएगा 28, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 23 को प्लस किया, 51। ऑल राइट, फिर उसके बाद हमने इस 51 में 28 को प्लस किया सो 79। ऑल राइट, फिर हमने 79 में 25 को प्लस किया 104। ऑल राइट, फिर उसके बाद हमने 104 में 19 को प्लस किया 123 एंड देन 123 के अंदर हमने प्लस किया 17 को सो इट्स 140। ऑल राइट, सो आपको ऐसे करना है, ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। और अगर सिंपल दे रखी है तो सिंपल से हमें लेस देन में मोर देन में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर हमें मोर देन या फिर लेस देन दे रखा है तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है इन सिंपल फ्रीक्वेंसी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सीधा सीधा डायरेक्ट 4 और 6 नंबर दे सकता है, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि अगर उनका भी कोई डाउट है तो ये क्लियर हो जाए।